दूसरी मिसाल सही बुखारी से किताब तफसीर चैप्टर में सूरतुल अहकाफ की तफसीर में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 4827 नंबर हदीस लेके आए हैं। अब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी कंट्रोल्ड सी हदीस लेके आए हैं, लेकिन हदीसें छुप तो नहीं थी जानी। इब्न हजर अस्कलानी ने इंसाफ किया, ले आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने क्या सुना कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कंट्रोल सी हदीस ले आए और हदीसें छुप तो नहीं सकती। इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने इंसाफ किया, वो हदीसें ले आए। तो इससे क्या वाज़ेह होता है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हदीसें छुपाते थे। इस बंदे ने इमाम बुखारी पर इल्ज़ाम लगाया कि वो हदीसें छुपाते थे और नाइंसाफ़ी करते थे। तो इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इंसाफ किया। ये डायरेक्ट ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पर। मज़ीद एक मरतबा सुनिए ताकि आपकी तसल्ली हो कि कितना बड़ा ये मक्कार झूठा है जो इमामों पर इस तरह झूठ बोलता है। और आज इसने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पर किस तरह का झूठ बांधा है कि वो हदीसें छुपाते थे और इंसाफ नहीं करते थे। इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इंसाफ किया कि वो हदीसें ले आए। दूसरी मिसाल सही बुखारी से किताब तफसीर चैप्टर में सूरतुल अहकाफ की तफसीर में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 4827 नंबर हदीस लेके आए हैं। अब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी कंट्रोल्ड सी हदीस लेके आए हैं, लेकिन हदीसें छुप तो नहीं थी जानी। इब्न हजर अस्कलानी ने इंसाफ किया, ले आए। जी दोस्तों, आपने देखा कि इस बंदे ने इमाम बुखारी पर हदीसें छुपाने का इल्ज़ाम लगाया कि वह हदीसें छुपाते थे, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, और इंसाफ नहीं करते थे। ये है वो बंदा जो झूठ बोलता है इमामों पर, नऊज़ बिल्लाह। मोहम्मद बिन सीरीन पर जो बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम के उस्ताद हैं, उन पर ये लानतें भेजता है। इमाम अहमद बिन हंबल की गुस्ताखी करता है, इमाम मालिक की गुस्ताखी करता है, औलिया कराम की गुस्ताखी करता है, अहादीस में गड़बड़ करता है, कुरान पाक का तर्जुमा मफहूम बदलता है। तो मुहद्दिसीन जब हदीस लाते हैं, बाज़ औक़ात एक हदीस का टुकड़ा ले आते हैं और दूसरी जगह पूरी हदीस लाते हैं। इसका मकसद ये नहीं होता कि वो हदीस को छुपाते हैं, या उनके नज़दीक जितने अल्फाज साबित होते हैं उनके अपने शराइत के लिहाज से वो इतने ले आते हैं, और दूसरे मुहद्दिसीन मज़ीद उसकी तफसील जो उनके शराइत के लिहाज होते हैं वो ले आते हैं। तो इसका मकसद इन मुहद्दिसीन का ये नहीं होता कि वो हदीसें छुपाते हैं। जो उनके नज़दीक उनके शराइत पर जितने अल्फाज जो है पूरा उतरते हैं वो उतना ले आते हैं, और दूसरा मुहद्दिस अपने शराइत के लिहाज से पूरी तफसील ले आता है। एक तो ये होता है। दूसरा ये होता है कि एक मुहद्दिस जैसे इमाम बुखारी एक जगह एक हदीस का छोटा सा टुकड़ा ले आते हैं और दूसरी जगह पूरी तफसील ले आते हैं उस हदीस की। कुरान पाक में भी ऐसा है। आप सूरह बकरा पढ़ के देखें, बनी इसराइल के वाक़यात हैं, उनमें से एक एक दो दो आयात हैं, सिर्फ इशारा किया गया कि बनी इसराइल ये क्या करते थे। और दूसरी आगे जो सूरतों में सूरह कसस हो गई, सूरह बनी इसराइल हो गई, दूसरी सूरतों में पूरी तफसील है बनी इसराइल की, वो क्या करते थे, किस तरह के उनके अमाल थे। तो कुरान पाक पर भी कल एतराज़ करेगा कि भी सूरह बकरा में बस कंट्रोल सी आयात हैं और नऊज़ बिल्लाह वाक़िया को छुपाया गया, हालांकि ये बात नहीं है, वो सिर्फ इशारा किया जाता है। आगे दूसरी सूरतों में उसकी तफसील होती है। इसी तरह हदीस में होता है, मुहद्दिसीन एक इशारा कर देते हैं और आगे या पीछे कहीं उस पूरी हदीस को लाते हैं। या ये होता है कि अगर नहीं लाते तब भी जो वो अल्फाज उनके नज़दीक उनकी शराइत पर उतरते हैं उतने लाते हैं और दूसरे मुहद्दिस पर उसकी पूरी तफसील लाते हैं। तो इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं होता कि वो हदीस को छुपाते हैं। इस बंदे ने इमाम बुखारी पर डायरेक्टली ये इल्ज़ाम लगाया कि इमाम बुखारी हदीसों को छुपाते थे, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये वो फितना है। मिर्ज़ा एक जहन्नमी का फितना था, मिर्ज़ा कादियानी का मुसलमानों के लिए एक फ़ितना था, और ये दूसरा फ़ितना मिर्ज़ा जहलमी का। तो आप इससे आगाह हैं, और मेरा मकसद इसको नीचा दिखाना नहीं, ना इसके ख़िलाफ़ बात करना है। मैं सिर्फ आवाम को, मुसलमानों को आगाह करना चाहता हूँ कि ये फ़ितना, ये फ़िराडिया झूठा है, किस तरह इमामों पर झूठ बोलता है। इमाम बुखारी पर इसने इल्ज़ाम लगाया हदीस छुपाने का, इमाम मुस्लिम पर इसने झूठ बोला है, और इमाम अहमद बिन हंबल पर इसने झूठ बोला, वार किए। इमाम मोहम्मद बिन सीरीन पर इसने वार की। इमाम मालिक पर कोई इमाम इसके यानी बदज़बानी से नहीं बचा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और औलिया कराम अहादीस पर झूठ बोलना इसका मामूल है। आप आगाह रहिए कि ये बहुत बड़ा फितना है और इस सदी का सबसे बड़ा फिराडिया और मक्कार है। मेरा मकसद आपको सिर्फ अवेयरनेस देनी है, आपको इसके बारे में बताना है कि ये बड़ा फिराडिया है, ये झूठ बोलता है। जिस तरह आज मैंने आपको दिखाया उसकी वीडियो से जो इमाम बुखारी पर ये इल्ज़ाम लगा रहा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।